मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम क्यों लिया? क्या उनके पास कोई और चॉइसेस नहीं थी? और कैंग की स्टोरी लाइन का अब क्या होने वाला है डॉक्टर डूम के आने के बाद? और डॉक्टर डूम की पावर है तो है क्या, और उसका ओरिजिन स्टोरी किस तरीके से एवेंजर्स में हमें दिखाई जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल करके बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम क्यों लिया गया है ये मूवी में। जब मार्वल 2008 के पहले सिर्फ कॉमिक बुक तक था, तब उनके हालात इतने बुरे चल रहे थे कि उन्होंने बैंक तक फाइल कर दिया था। मतलब मार्वल अपने बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा था वो टाइम। और तभी आता है 2008 का वक्त, जब पहली आयरन मैन मूवी आती है, वो भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ। और फिर आगे की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी। और तब मार्वल को सिर्फ एक ही इंसान ने बचाया था, वो थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जब आप पत्ते खेलने बैठते हो और जब आप हार रहे होते हो, तब अपना हुकुम का इक्का आप फेंकते हो और वो हुकुम का इक्का आपको जीतने की कगार पे पहुंचा देता है। और वही हिसाब से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाया गया है मार्वल को एकदम बुरे फेज से निकालने के लिए, क्योंकि मार्वल का जो फेज 5 था वो बहुत ही बुरा था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक मसीहा की तरह आए हैं मार्वल को वापस से वही ऑरा और वही फेज देने के लिए जो मार्वल हुआ करता था। और डॉक्टर डूम प्ले करने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर क्यों अच्छी चॉइस है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर ऐसा है जिसको एक सम्मान पसंद है। अगर उसको सम्मान नहीं मिलता तो सामने औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, लिटरली किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो मार के रख देगा। मतलब उसके लिए सम्मान ही सब कुछ है और ईगो से भरा हुआ इंसान है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट फिट है। और बात करते हैं आप कैंग के आगे की आने वाली स्टोरी लाइन का क्या होगा। तो जब कैंग को लोकी की सीरीज में हमें दिखाया गया था, जिसमें जोनाथन मेजर कैंग के कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, जब सीजन 2 आने वाला था, उनके ऊपर केस चलना स्टार्ट हो गया था। वो भी असॉल्ट का केस उनकी गर्लफ्रेंड के द्वारा। और केस तभी चल ही रहा था और मार्वल के पास सिर्फ दो चॉइसेस थी, या तो जोनाथन मेजर को निकाल दे या तो कोर्ट के आने का फैसले का वेट करे। तभी जोनाथन मेजर को गिल्टी पाया जाता है और उनको 1 साल की सजा दी जाती है। वही मार्वल एकदम स्मार्ट मूव चल देता है, जहां पर लोकी सीजन 2 के आपने एंड में देखा था कि लोकी अब मल्टीवर्स पे रूल कर रहा होता है। और वहीं टीवीए को भी ये संदेश दिया जाता है कि जितने भी कैंग के वेरिएंट है सब पे नजर रखी जाए, अगर कोई भी हरकत करता है तो उसको वैनिश कर दिया जाए, उसको वॉइड में भेज दिया जाए। और वहीं ये कैंग का कैरेक्टर खत्म हो जाता है। अब अगर मार्वल को आगे स्टोरी कंटिन्यू करनी होगी तो वो उसे दिखा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एकदम खत्म हो चुका है। और चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के ऊपर। मैं एकदम डीप नहीं जाऊंगा, कॉमिक बुक के हिसाब से मैं एकदम ऊपर ऊपर से आपको समझा दूंगा। ये नहीं बताऊंगा कि डॉक्टर डूम का जन्म कहाँ हुआ, क्या उसकी माँ विश थी कि नहीं विश थी, क्या वो रीड रिचर्ड से मिला कि नहीं मिला, क्या उन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं किया, क्या उसका दूसरा वेरिएंट आयरन मैन से मिला कि नहीं मिला, क्या उन दोनों ने शरीर बदला कि नहीं बदला। और ये सब कहानी जितनी भी है, ये मेरे को नहीं लगता कि ये मार्वल दिखाने वाला है हमको एवेंजर्स में। तो फिर डॉक्टर डूम को मार्वल स्टोरी लाइन में फिट कैसा करेंगे? तो मैं आपको सिंपल ही जवाब दूंगा, इसका जवाब है मल्टीवर्स। क्योंकि मल्टीवर्स में आप देख सकते हो कि कितने वेरिएंट घूम रहे होते हैं अलग अलग फेसेस में, और यही सबसे आसान रास्ता बनता है। और मार्वल ये बीच उच के लफड़े में तो नहीं पड़ने वाला, मेरे को तो इतना पता है। चलिए बात करते हैं डॉक्टर डूम के पास पावर है तो है क्या। पहली पावर है भाई, वो ब्लैक मैजिक में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता और वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पर्सन है, मतलब टोनी स्टार्क से भी ज्यादा स्मार्ट पर्सन है। और तीसरी पावर है भाई, वो शरीर एकदम तुरंत ही बदल सकता है, लेकिन वो उसको शरीर बदलना ज्यादा पसंद नहीं है, वो अपने शरीर में ज्यादा करके रहता है। और चौथी पावर है उसका आर्मर। लिटरली उसके आर्मर में इतने वेपन लगे पड़े हैं और बखूबी तरीके से उन्हें लगा है कि उसका आर्मर उसको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा। यहाँ तक कि थॉर का जो थंडर वाला झटका है वो भी अगर आर्मर पे पड़ता है डॉक्टर डूम के तो वो भी झेल जाएगा। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, आप वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट विलन से मिलने वाले हो, वो भी मार्वल के थ्रू आउट द करियर में। तो ये था मेरा शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। आपके तीनों क्वेश्चन के मैंने सही सही आंसर दे दिए, जितना शॉर्ट में रख सकता था उतना रख लिया। अगर आपको वीडियो से जरा भी हेल्प लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।